हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए आज से हम लोग एक नया सेशन ला रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट मेरा 3 ये है। ये सेट मेरा है जो प्रीवियस ईयर है। पूरा बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 500 के आसपास ये है। इसमें से आपको सीधे एकदम एग्जाम में कम से कम तो 20 क्वेश्चन देखने को 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जीके जीएस का है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है अनवर ए सुहैली। बोला अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये अनुनद ए सुहैली नामक ग्रंथ जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। किसका है? पंचतंत्र का अनुवाद है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग बताइएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष तो थे वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। वो कहाँ कहाँ सम्मेलन किया था? तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौज एवं प्रयाग में वो है जो धार्मिक सम्मेलन किया था। अगला क्वेश्चन आइएगा, किस शासक ने अपने ही काल में उत्तराधिकार घोषित करते थे? किस शासक? अपना ही काल है और अपना राजा चुन लेते थे। तो कौन ऐसा करते थे? वह है जो चोल वंश के शासक ही करते थे। और है जो अदर वंश का शासक तो जब तक वो राजा है जो वो राजा का जब तक है जो मृत्यु नहीं हो जाएगा, वो अपना है जो उत्तराधिकारी किसको देवे नहीं करता था। और ये चोल वंश का शासक जो थे, जो अपने ही राज्य में यानी लगता था कि अब हमसे राज्य नहीं होने वाला है, नहीं संभालने वाला है, तो उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। तो आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल घर का बारे में पूछ रहा है। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो आप लोग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल घर पटना में है। बहुत पुराना ये है जो घर है, जो इसका स्थापना है जो निर्माण है जो 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह बोल रहा है कि मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? आत्मकथा क्याची में लिखी थी? तो फारसी में वो अपना आत्मकथा लिखी थी। तो कौन लिखे थे फारसी में अपनी आत्मकथा? वो थे जहांगीर जी ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे? कौन सेनापति? तो हिंदू सेनापति हुआ करते थे। तो ये औरंगजेब के शासन काल में है जो सबसे ज़्यादा हिंदू है जो सेनापति हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही यानी किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को धर्म कहा था? क्या कहा था? धर्म कहा था। किस दीन ए इलाही को धर्म कहा था? कौन कहा था?
दीन ए इलाही को धर्म अब्दुल कादरी बदायूं जी ने दीन ए इलाही का धर्म कहा था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी का उद्गम, इंदिरा गांधी नहर, सॉरी, इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है तो उसका उद्गम स्थल है जो हरीके बांध पर है। कहाँ है? हरीके बांध से है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? आप लोग मानव नेत्र के बारे में जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि मानव नेत्र के कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है। तो मानव नेत्र का कॉर्निया का भाग है जो मानव नेत्र का कॉर्निया का भाग है जो दान दे दिया जाता है। चलिए, हमारे देश के एक विश्व सुंदरी बनी थी ऐश्वर्या राय, वो भी अपना है जो आँख को दान दे दी है। अगला क्वेश्चन, पीलिया से प्रभावित होता है। ये देखिए साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बोल रहा पीलिया, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, से प्रभावित है। पीलिया रोग होता है, उससे क्या प्रभावित हो जाता है? तो पीलिया रोग जो है हमारे यकृत का है जो बहुत बड़ा यहाँ पे रोल निभाता है। यकृत का ही ये खराब कर देता है पीलिया रोग। इसमें पीलिया रोग में है जो हल्दी वगैरह बहुत कम खाने के लिए बोलता है, मसाला का कोई भी सामान नहीं खाने को बोलता है, जैसे फल फ्रूट ये सब खाना चाहिए, जो भी है ठंडा ठंडा चीज़, दही। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है डाई किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित हो? तो डायलिसिस है जो किडनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? किडनी से। ये देखिए एक और क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हल्दी, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हल्दी हम लोग को तना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रजनामा। क्या है? रजनामा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी जमीन, देखिएगा किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई, जो जमीन की फसल हुआ था उसका नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया करते थे। तो कौन किया करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। जितना भी फसल हुआ करता था उसका आधा है जो राजस्व में दे देते थे अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध बोल रहा, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? तो जब बक्सर के युद्ध हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे मुनरो। कौन थे? मुनरो। अगला क्वेश्चन, भूपटपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो हमारा भूपटपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे भूपटपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसको ओ से हम लोग सूचित करते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विजयनगर के राजा बोल रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय
विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा के साथ किस राजा के साथ लड़े थे? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। अगला क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता है जो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का सर्वप्रथम आंदोलन, यानी भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष का सर्वप्रथम आंदोलन जो है वो कौन आंदोलन है? तो बिजौलिया आंदोलन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 में बोल रहा है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। 25 नंबर पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1942 बोल रहा है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो सबसे पहले हुआ था मुंबई से प्रारंभ हुआ था। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये थार मरुस्थल हो जाएगा। थार मरुस्थल। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बताइएगा, कौन सा रेसी विषुवत रेखा को है जो 2 बार पार करती है? तो हो जाएगा जेआरो नदी या कांगो नदी। यह है जो विषुवत रेखा के 2 बार काटती है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूर जब हमारा दृष्टि दोष हो जाता है, यानी नज़दीक की वस्तु हमको जब कम दिखाई देने लगता है, तो रेटिना के पीछे हमको है जो इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिएगा, इसमें है जो दृष्टि वाला में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे बोल दिया है आपको कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आपको बोलेगा तो समझ जाइएगा कि दूर दृष्टि दोष यानी दूर का दृष्टि है जो हमारा दोष है, तो इसका मतलब समझिए कि हमको नज़दीक वाला कम लौक रहा है, नज़दीक वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब बोल दिया कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जब बोल दिया तो दूर की वस्तु इसमें दिखाई देगा, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसमें उल्टा हो जाता है, रेटिना के पीछे बनेगा। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि उसमें है जो जल का आयतन है जो वो बढ़ जाता है, इसलिए है जो बोतल टूट जाता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितना हड्डियां होते हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। देखिएगा, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो 1857 के क्रांति में बिहार के राजगीर परगना के जो स्थानीय नेता था वो हैदर अली खान जी थे, वो स्वयं को राजा घोषित किए थे, हैदर अली खान जी ने। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे वो किससे संबंधित हो? तो आचरण और पवित्रता, आचरण और पवित्रता पर संबंधित है।
किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दे दिए थे? किनको है जो दे दिए थे? तो गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन के रूप में दान दे दिए थे। किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो मध्य गंगा घाटी में है जो चावल के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग जी ने है जो दोहरे शासक जो था उसको दोहरे शासन को समाप्त किया, वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा पर्वत श्रृंखला? अल्पस पर्वत श्रृंखला। कौन पर्वत? तो अल्पस पर्वत श्रृंखला। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम यानी सर्वोदय जो शब्द है उसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किए थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने। आगे आइएगा, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो कौन किए थे? वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो सबसे पहले है जो कोलकाता में है जो ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल के किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? मुगल काल के किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको? जौनपुर को। अब देखिएगा, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, इसका तो होगा नहीं, विद्युत का रासायनिक प्रभाव से नहीं है। विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज है जो विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल और वायुमंडल, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है जो लोग नहीं पढ़ता जो फंस जाता है। बादल और वायुमंडल का तैरना, बादल है और वायुमंडल जो है वो तैर रहा है, किसके कारण तैर रहा है? श्यानता के कारण तैर रहा है। दिल्ली सल्तनत, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना है जो बलबन ने किए थे। अगला क्वेश्चन, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट की इमारत, प्रथम असली गोदीवारा, पूजा स्थल या मंदिर का निर्माण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य है जो पक्की ईंट से बनी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता में है जो पक्की ईंट से है जो इमारत बन गया था, यानी घर है जो बन गया था पक्की ईंट से। किस नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है? तो सतलज नदी का। सतलज नदी का भारत से उद्गम स्थल नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? 1947 में जो दिल्ली का अधिवेशन था उसका किसने अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को लिखे थे, तो अपनी आत्मकथा को अपने ही राज्य में रहने वाले भाषा में किए थे, वो गुजराती भाषा में किए थे।
वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सब जानते हैं कि बारोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से निहित है? तो इसका है जो आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 से है जो निहित है। प्रेस की आज़ादी यहीं से मिलता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? जो स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता हैं जो किसानों से संबंधित हैं। किससे? किसानों से संबंधित है। तो चलिए, मेरा आज का सेशन 50 क्वेश्चन का रहा। कल भी देखेंगे 50 या 60 क्वेश्चन के बीच में ही रहेगा। तो ऐसा हम लोग प्रत्येक दिन या 1 या 2 दिन के बीच पर मेरा सेशन ये आता रहेगा, जब तक कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ना हो जाए। ऐसा सेशन आते रहेंगे। इससे अगर 500 क्वेश्चन को आप लोग लगा लेते हैं, 500 क्वेश्चन का ये सेट है, ये लगभग 15 से 16 सेट में ये है जो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, कुछ कम है कुछ बेसी है, या 12 से 13 सेट मानिए। ये मेरा आज का है जो तीसरा सेट लगता है चल रहा है। तो जैसा भी आप लोग को मेरा सेशन लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई भी त्रुटि रहे तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट किएगा, उसको हम लोग सुधार करेंगे। चलिए, धन्यवाद।